बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 38 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिपट कर रह गए। क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी जिंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। सूरतुल तौबा आयत नंबर 38, यहाँ से वो खुतबा शुरू होता है जो गज़वा तबूक की तैयारी के जमाने में नाज़िल हुआ था। सूरतुल तौबा आयत नंबर 39, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि आलम आखिरत के बेपाया जिंदगी और वहाँ के बेहद हिसाब साजो सामान को जब तुम देखोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया के थोड़े से अरसे हयात में लुत्फ अंदोजी के जो बड़े से बड़े इम्कानात तुमको हासिल थे और ज्यादा से ज्यादा जो असबाब ऐश तुमको मुयस्सर थे, वो इन गैर मदूद इम्कानात और इस नेमुल मुल्क कबीर के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखते। और उस वक्त तुमको अपनी उस नाकबत अंदेशी व कम निगाही पर अफसोस होगा कि तुमने क्यों हमारे समझाने के बावजूद दुनिया की आर्जी और कलील मुनाफा की खातिर अपने आप को इन आबदी और कसीर मुनाफा से महरूम कर लिया। दूसरा ये कि मता हयात दुनिया आखिरत में काम आने वाली चीज नहीं है। यहाँ तुम कितना ही सरो सामान मुहैया कर लो, मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही हर चीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा। और सरहद मौत के दूसरी जानिब जो आलम है, वहाँ उनमें से कोई चीज भी तुम्हारे साथ मुंतकिल ना होगी। वहाँ उसका कोई हिस्सा अगर तुम पा सकते हो तो वो सिर्फ वही जिसे तुमने खुदा की रजा पर कुर्बान किया हो और जिसकी मोहब्बत तुमने खुदा और उसके दीन की मोहब्बत को तरजीह दी हो।